अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त एक ही खबर छाई हुई है कि जंग और जियो ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ने गिरफ्तार किया है। अब इस पर ट्रांसमिशंस हो रही हैं, बहुत सी बातें हो रही हैं। अगर आप देखें, जंग जियो ग्रुप या उनके साथ जो लोग हैं वो कह रहे हैं जी बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज़्यादती हो गई, ये तो इतना पुराना केस है और वो इसके मालिक थे, उन्होंने प्राइवेट लोगों से खरीदी। जबकि दूसरी तरफ मीडिया में कहा जा रहा है कि वो नैब को धमकाते भी रहे और इसके अलावा उनके पास कोई जवाब नहीं था जो सवाल पूछे गए हैं। और ये क्या केस हुआ, ये 54 कनाल की ज़मीन का असल मामला क्या है, सारी हकीकत जानने के लिए जो सबसे बेहतरीन शख्सियत है, जिसको हर मीडिया इस वक्त बुलाने की कोशिश कर रहा है, उनसे फ़ोन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ले रहे हैं उनको, वो हैं असद खरल साहब। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक पाकिस्तान में माना हुआ नाम, और ऐसे केसेस में इनके पास सारे सबूत होते हैं, हर चीज़ इनको पता है इस बारे में। तो इन्हीं से जान लेते हैं कि असल हकीकत है क्या इस केस की। जी खरल साहब, असल मामला क्या है, ये केस है क्या, कैसे शुरू हुआ और इसमें राइट पर कौन है, असल कहानी क्या है? उसामा साहब, ये मामला 1986 में शुरू होता है और 2016 में जाकर ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल होती है। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जब 1981 में जौहर टाउन की एक स्कीम बनी, एलडीए ने अक्वायर किया 1981 में। ठीक है। तो एज पर लॉ, एज पर लैंड एक्विजिशन एक्ट, जब ज़मीन एक्विजिशन हो जाती है, एक्वायर हो जाती है, उस एरिया या टेरिटरी के अंदर इंतकाल नहीं हो सकता, ज़मीन की खरीदो फरोख्त नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे मामला चूँकि एक मीडिया मालिक का था और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हुक्मरान वक्त थे, वज़ीर आला पंजाब थे, जिनको लिफाफा जर्नलिज्म का बानी इसलिए और प्लाटों के हवाले से जो एक नई रवायत उन्होंने डाली, वो वहाँ पे मौजूद थे। तो इनके लिए एक स्पेशल एक फेवर के लिए एक समरी बनाई गई और 1986 के अंदर हाकम और हदायत नामी एक बंदे जो हैं, जो कि नॉन फ्रॉडी हैं, जो स्विंडलर हैं, जिनके ऊपर कई केसेस हैं, जिनके ऊपर नैब के केसेस हैं, सिर्फ इसी बेस पे कि उन्होंने जाली खाते बनाए, लैंड रिकॉर्ड के अंदर मुख्तलिफ जो खाते हैं उन्होंने अपने नाम पे चढ़ा दी ज़मीनें, जालसाजी से, नौसरबाजी से, गैर कानूनी तरीके से। अच्छा। उनकी जानब से 180 कनाल का मौज़ा न्याज बेग का एक खाता जो है 86 के अंदर इलीगली गैर कानूनी तौर पर वो फिट कर दिया गया जौहर टाउन की स्कीम के अंदर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जनाब ये जो आप नहर पे अगर जाते हैं, आप फिरोजपुर रोड या इधर से जाते हैं ठोकर की तरफ अगर मुंह करते हैं, तो डॉक्टर हॉस्पिटल के आगे एक बहुत बड़ा एक पैलेस आपको नजर आता है नहर के किनाल के ऊपर। सही है। 54 कनाल का एक इकट्ठा प्लाट है जो कि हो ही नहीं सकता। और मैक्सिमम जो है ना, एलडीए जो स्कीम है उसके अंदर मैक्सिमम भी अगर आपको सीएम ये सारी फेवर डाल के भी 15 कनाल से ज्यादा फिर भी आप नहीं ले सकते मैक्सिमम। तो ये 54 कनाल, फिर कोई बेल्टिंग नहीं हुई, फिर वहां पे 2 गलियां जो बाजार थे पूरे, यानी कनाल सर्विस से लेकर पीछे तक, क्योंकि 54 कनाल बहुत बड़ा रकबा है, कई प्लॉट्स, तो कई लोग हैं, कई लोगों के घर जो है उनके राइट्स मुतासर हुए। वो दोनों बाजार जो है उनके ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया, दोनों तरफ से गेट्स को ताले लगा के चाबियां अपने पास रख ली। अच्छा। उन लोगों को परेशान किया। फिर उसके बाद जब ये मामला हुआ तो इन्होंने कहा जी हमें गैस दी जाए, बिजली दी जाए, पानी दिया जाए, सड़कें बनाई जाए, डेडिकेटेड ग्रेड स्टेशन बनाया जाए। क्योंकि उस वक्त इनका तूती बोलता था, मीडिया मालिक थे ये, उस वक्त जंग और नवायों के 2 ही तो अखबार थे। ठीक है। और इन्होंने जनाब वो सरकारी खजाने से और अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इदारों को मिली भगत से वो सारी चीजें भी ले ली, उसमें एक्सचेकर को नुकसान भी पहुंचाएगा, बाद में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट भी की, लेकिन उस हद तक नहीं। फिर ये 2016 में ये ट्रांजैक्शन इसलिए मुकम्मल इन्होंने कर दी क्योंकि शकीलुर रहमान साहब को ये पता चल गया कि ये तो सारा काम गलत हुआ है, इसकी तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और ये जो फाइल है 512 सफ़ात पर मुश्तमिल है जो एलडीए के अंदर, ये खास वक्तों में आती थी जब इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होनी थी, यानी 2011 में आई, फिर 2013 में आई, फिर कुछ देर के लिए 2016 में, उसके बाद गायब हो जाती थी फाइल पुरस्रार तौर पर। ये मुझे पता है कि मैंने वो फाइल किस तरह के कौन से जोखों से वो निकाली एलडीए से, जो 512 सफ़ात की एक फाइल थी। अच्छा। उसके बाद ये सारी चीज़ें नैब के पास बिलाकर पहुंची। नैब ने 5 मार्च को मीर शकीलुर रहमान साहब को मौका दिया कि जनाब आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ साहब ने आपको एक फेवर दी है जो कि ऊपर दे नहीं सकते थे, कानूनी तौर पर एलडीए आपको नहीं दे सकता था, आप आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। सही है। तो 10 बजे इनको 5 मार्च को बुलाया गया, ये 3:05 पर पहुंचे।
फिर भी नैब ने इनको अकोमोडेट किया और 1.25 घंटे तक इनको टाइम दिया गया उन्होंने कि जनाब आप ये चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं, आप इसका जवाब दें। कोई जवाब नहीं। इनकी एरोगेंसी थी वहां पे भी, इन्होंने कहा जी मैं तो जवाब नहीं दूंगा, आप अब मुझे भी लिख इन्होंने के दें। धमकाया है, सुना है। अच्छा, आज फिर जब 12 के लिए उसी दिन इनको पाबंद कर दिया गया था कि जनाब अगर आपको नहीं पता, ये कागज पेंसिल लें, ये सवाल जो भी हम पूछ रहे हैं आप लिख लें। ये कहते थे कि आप मुझे लिख के दें, टाइप करके मुझे दें। अच्छा, और आपकी क्या मजाल है। आज मामला क्या हुआ कि उसामा साहब आज जब गए अमीर साहब, तो नैब की चूंकि खातून अफसर भी इसमें हैं, बाकी मर्द भी इसमें हैं, तो उन्होंने इनको जब सवालात शुरू किए तो ये पलंदा लेके गए थे हालांकि, तो वो कहें जी आप कागज़ दें, ये कहते नहीं मैं कागज़ नहीं, आप लिख के दें, ये सवाल मुझे लिख के दें, आप सिग्नेचर करके दें, आप मुझे टाइप करके दें, तो मैं इस सवाल का जवाब। उन्होंने कहा कि आप मालिक को जानते हैं, कभी मिले हैं उसको? उनका कहता नहीं मैं तो नहीं जानते। यानी मालिक जिससे 54 कनाल ज़मीन जिसकी बेस पे आप जनरल पावर ऑफ अटार्नी 1986 में और 2016 में जाके अपने नाम करते हैं, फिर फैमिली के नाम, फिर फैमिली आपके नाम आपस में गोरखधंधा बनाते हैं, फिर उससे बड़ा है कि जो मामला आज एक तो इन्होंने ये काम किया, यानी अपने नाम पर नहीं करवाई थी पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तार आम। हाँ जी, जनरल पावर ऑफ अटार्नी है, हाँ 1986 से वो चल रहा था। और अभी जो 2016 के अंदर जो इनके नाम जब ये ट्रांसफर डीड बनती है तो उसके दौरान आप नून लीग की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है। उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अभी वज़ीर आला थे, उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे वज़ीर आला पंजाब। अब मामला क्या है कि उसामा साहब आज अब इनसे ये कहा गया कि जनाब आप कागज़ दें अपनी सफाई के लिए, जो आपके क्वेश्चन, जो हमारी चीज़ें हैं, जो क्वेरीज हैं, जिसका जवाब दें। ये इनकी एरोगेंसी बढ़ती गई। जब उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप ये नहीं करेंगे हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, उसके बाद इन्होंने धमकियाँ देनी शुरू कर दी। ये तो जनाब दुम पे खड़े हो गए। इन्होंने कहा जनाब आप होते कौन है, मैं आपको सीधा कर दूंगा, आपकी मजाल क्या है। जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि चेयरमैन नैब की क्या मजाल। तो अब जनाब ये मामला ये बढ़ता गया, इनकी बदतमीजी, इनकी एरोगेंसी, इनका आदमी तावन बढ़ता गया। जब सबर का पैमाना लबरेज हो गया, उन्होंने अपने आला हुकाम से बात की लाहौर के अंदर, फिर लाहौर में इस्लामाबाद चेयरमैन नैब तक मामला पहुंचा। तो उनका जनाब ये मामला हो रहा है, मुलजम तो तावन करने के लिए तैयार ही नहीं है बिल्कुल, और वो तो बल्कि धमकियां लगा रहा है, हम तो बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, पेशेंस कर रहे हैं। तो बहरहाल जनाब उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, मैं जनाब ये चीज़ें नहीं दूंगा, आप मुझे लिख के देंगे। यानी लग ये रहा था कि जिस तरह नैब के जो लोग हैं वो मुलजम है और ये जनाब उसके ऊपर इंटेरोगेशन उनकी ये कर रहे हैं। नैब के कानून का सारा पता है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? अब प्रोसीजर देखें, मामला ये है कि अभी गिरफ्तारी हो गई, उसके बाद इनका सुबह एहतसाब अदालत में इनको पेश किया जाएगा। एज पर लॉ नैब के पास 90 दिन का रिमांड का इख्तियार है, 90 दिन तक वो जिस्मानी रिमांड पे रख सकता है मुलजम को। अच्छा, इसमें सिर्फ मामला अब इनका नहीं है, इसके अंदर नवाज शरीफ साहब ये तो बेनिफिट लेने वाले हैं ना। अब जिन्होंने बेनिफिट दिए कनाइमस में ईच अदर है ना, सही। और पब्लिक ऑफिस होल्डर, अब ये जो कह रहे हैं प्राइवेट मामला है और प्राइवेट शख्सियात से मामला, ये नैब ने इनसे ये कहा कि आप मनी ट्रेल दे दें। आपने हाकम और हदायत से जो जमीन ली है उसकी आपने को पेमेंट तो की होगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या था, कहां से पेमेंट आपने की। और ये मामला तो अब एक है ना, और बहुत सारे मामला आ रहे हैं इनके। एफबीआर की मैंने खबर, एफबीआर के टैक्स चोरी के तो बहुत सारे पुराने मामला चल रहे हैं। अभी बेनामी बड़ी आ रही है, इनकी बेनामी कंपनीज हैं, मुख्तलिफ डमी कंपनीज हैं। फिर एससीसीपी के अंदर बहुत सालों से कई कंपनी का डाटा जमा ही नहीं कराया, उनकी जो प्रॉपर जो क्वाइफ है वो जमा ही नहीं कराए। असासों की बात है, बैरून मुल्क इनकी प्रॉपर्टीज हैं। फिर इनकी नेशनलिटीज देखें ना, एक मीडिया मालिक जो है उसकी अगर नेशनलिटी अपने मुल्क की नहीं है, अगर वो दूसरे मुल्कों, तो ये एक बड़ा मतलब एक अगर इसी तरीके से मामला हो जाए और इसको खुला छोड़ दिया जाए। आपको पता है हमारे जो लॉ पैमरा के अंदर भी कि फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है या फॉरेन जो फंडिंग है मीडिया के अंदर, वो मालिक या उसका डायरेक्टर नहीं हो सकता। लेकिन मामला ये है कि इनकी तो बहुत सारी बाहर प्रॉपर्टीज हैं और ये बहुत सारे बाहर चले जाएंगे। आज उनको जो नैब ने, मैं आपको अंदर की कहानी ये बता रहा हूँ कि आज नैब ने गिरफ्तार पकड़ने की कई उसके मुख्तलिफ चीजें थी। एक तो ये था कि उनका जो एरोगेंस थी, अदम तामन था। दूसरा ये था कि नैब को ये खदशा था और इनकी कुछ अहम जो सियासी और शख्सियात से जो हुकूमत मुखालफ हैं और जो एजेंडा और हाँ जी, वो बयान तो देना ही था क्योंकि उनसे बातें शातें जो उनकी होती रहती हैं। तो उसके अंदर जनाब इनका फरार होने का खदशा था। अब नैब इनको सुबह प्रोड्यूस करेगा कोर्ट के अंदर। लेकिन उसामा साहब बात ये है कि हमारे जो नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब पकड़े जाते हैं करप्शन के ऊपर, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, उनको डिनाई नहीं करते, उन फैक्ट्स को डिनाई नहीं करते, लेकिन करते क्या है, वो कहते हैं जी जमहूरियत पे हमला हो गया। अब इनको जब पकड़ा गया है
तो ये आज़ादी सहाफत के साथ इसको प्रेशर, आखिरी सवाल, टाइम सर आपका बड़ा कीमती, आपने जाना नैब बर्दाश्त कर लेगा ये प्रेशर, क्योंकि उन्होंने वाजे कर दिया है कि हम अब नैब के पीछे हैं, इसको छोड़ेंगे। देखें नैब कैंपेन शुरू हो गई है नैब के खिलाफ, पहले भी देखें कर जितनी मर्जी ये कैंपेन चला लें, नैब ने पहले भी प्रेशर बर्दाश्त किया है, अब भी नैब करेगा, नैब इनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगा, और जो दीगर केसेस हैं बहुत शुक्रिया वो भी सामने आएंगे। अभी तो ये एक का है ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे आते आने वाले देखिए होता है क्या। खरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए ये थे असद खरल साहब, और इन्होंने सारी आपके सामने हकीकत बता दी है। अब देखते हैं कि इनकी पेशगोइयाँ कितनी दुरुस्त साबित होती हैं आने वाले दिनों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।